जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्नेहसरिया में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हल छठ या ललही छठ की कहानी लेकर आई हूँ। हिंदू धर्म में हर साल भाद्र पक्ष मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हर छठ का त्यौहार मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल छठ का व्रत संतान की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत को पुत्रवती माएँ अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पुत्र पर आए हुए सभी संकट टल जाते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं महुआ के पेड़ की डाली की दातून कर स्नान कर व्रत धारण करती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं कोई अनाज नहीं खाती हैं। भैंस के दूध की बनी हुई चीज़ें जैसे दूध, दही आदि का सेवन कर सकते हैं। तालाब, बेर, पलास, गूलर आदि के पेड़ों की टहनियों तथा कास के फूल को लगाकर सजाते हैं। सामने एक चौकी या पाटे पर गौड़ी गणेश कलश रखकर हलषष्ठी देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं। साड़ी आदि सुहाग की सामग्री भी चढ़ाते हैं। इसकी पूजन सामग्री में बिना जोते बुए हुए जमीन में उगे हुए धान के चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि रखते हैं। भाद्र पक्ष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। इसी कारण इसे हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हलषष्ठी पड़ा। भारत के कुछ पूर्वी हिस्सों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस दिन हल से जुता हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन महुए की दातून करना चाहिए। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए, लेकिन अब तो समय बदल गया है। कुछ बेटियों की माएँ भी इस व्रत को करती हैं। जिसकी जैसी मान्यता होती है उस हिसाब से इस व्रत को किया जाता है। तो यह थी हल छठ से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। इसके बाद हम लोग सुनेंगे अपनी हल छठ की कहानी। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन इस चीज़ में लगा था कि उसके दूध को बेचना है, उसके दही को बेचना है। इसी में वह परेशान थी। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झलबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया उसने। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठ षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झलबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झलबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर वह चला गया। जब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची, बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैं झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। यह मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हो गया। अतः मुझे लौटकर यह सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेच रखा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा बेटा अभी जीवित हो जाएगा छठ माता की कृपा से। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झलबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया।
हे छठ मैया, जैसे ही ग्वालिन के पुत्र की आपने रक्षा की, वैसे ही सभी माँओं के पुत्र की रक्षा करना। अपनी दया दृष्टि सब पे बनाए रखना। प्रेम से बोलो जय छठ मैया की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। और आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।